छत्तीसगढ़ रायपुर लोकसभा से बृजमोहन अग्रवाल सांसद चुने गए हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी बड़ी मार्जिन की जीत का श्रेय जनता को दिया है। विधायक मंत्री के बाद सांसद की जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी की बड़ी जीत और क्षेत्र के विकास और नक्सलवाद को लेकर खुलकर बातचीत की। साथ ही खुद के केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर भी जवाब दिया। बात की हमारी संवाददाता ऋतु सिंह ने। छत्तीसगढ़ बीजेपी के कद्दावर नेता और सबसे ज्यादा लोकप्रिय, जी हाँ, लोगों के बीच में अगर देखा जाए तो भैया जो कहकर इन्हें बुलाते हैं। जी हाँ, मैं बात करी बृजमोहन अग्रवाल जी की, जिन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव जीता है और रायपुर से सांसद वो बने हैं। चलिए उनसे सीधे बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो भैया जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सांसद बनने की। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की जनता ने, रायपुर की जनता ने लोकसभा में और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया है और देश में टॉप 10 में रायपुर लोकसभा आई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया और उसके ऊपर में जनता ने मोहर लगाई। 8 बार विधायक बनाया और 9वीं बार सांसद बनाया। भैया जी, एक सवाल था कि आप देखिए 40 साल तक विधायक रहे, मंत्री भी रहे और अब सांसद, एक नई जिम्मेदारी, इसके लिए कितने तैयार है? और सांसद के तौर पर देखा जाए तो क्या विजन आपका रहेगा? देखिए, हमारा विजन है कि मोदी जी की गारंटी जो है उसको छत्तीसगढ़ में पूरी तरह लागू करना, विकसित भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी कदम ताल मिलाते हुए विकसित छत्तीसगढ़ बनाना, समृद्धिशाली छत्तीसगढ़ बनाना, छत्तीसगढ़ में अच्छा एजुकेशन हो, अच्छी हेल्थ की व्यवस्था हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो और वहाँ के जो यूथ हैं उनको रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता में होगा। जीत को लेकर एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, चर्चा ये नहीं हो रही थी कि इस सीट से फलाना आदमी जीतेगा या हारेगा। चर्चा ये हो रही थी कि बृजमोहन भैया कितनी मार्जिन से जीतने वाले। और विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव में भी देख रहा, जीत का जो मार्जिन था वो बड़ा रिकॉर्ड वाला था। निश्चित रूप से रायपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने छत्तीसगढ़ के 23 सालों के इतिहास में एक रिकॉर्ड बनाया कि सबसे ज्यादा वोट से विधानसभा में बनाया और ऐसे ही लोकसभा में भी एक रिकॉर्ड बनाया। ये जनता का जो प्रेम है, स्नेह है, आशीर्वाद है, लगाव है और मैं मानता हूं कि मेरी जीत नहीं है, ये जनता की जीत है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है और ये केंद्रीय नेतृत्व की जीत है। जनता के प्रेम की आपने बात की, तो जनता से जुड़ा हुआ सवाल ही पूछना चाहूंगी। दरअसल जनता के मन में जो सवाल चल रहा है, जो आपको चाहते हैं, जो आपके समर्थक है, उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि आपका इतना लंबा अनुभव रहा और जब कैबिनेट को लेकर चर्चाएं चल रही थी तो सबसे पहले आपका नाम था कि बृजमोहन भैया केंद्र में जाने वाले हैं। उनके इस सवाल का जवाब? देखिए, केंद्र में तो मैं आ गया, सांसद बन गया, परंतु पार्टी के सामने बहुत सारी कैबिनेट के मामले में पार्टी के सामने बहुत सारी प्रायोरिटीज होती हैं, बहुत सारी दूसरे कारण होते हैं और मुझे लगता है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय करता है वो निश्चित रूप से सोच समझ कर करता है, इसलिए उनका जो निर्णय है वो हमको सिरोधार्य है। तो चलिए, निर्णय को लेकर बृजमोहन भैया का ये कहना है। हालांकि देखिए, बात ये भी हो रही थी कि छत्तीसगढ़ में चूंकि बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, 10 सीटें जीती हैं, उम्मीद ये की जा रही थी कि 2 से 3 जो सांसद होंगे वो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी तो बहुत समय है, अभी तो 10 दिन हुए हैं सरकार बने, आने वाले समय पर 5 साल का समय है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, मुझे लगता है आने वाले समय पर केंद्रीय नेतृत्व देगा। यानी कि भैया जी को ऐसा लगता है और जो आपके समर्थक है, जो आपको चाहते हैं, यानी कि हम ये समझे कि आने वाले समय में बृजमोहन भैया जी भी केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं लेता हूँ, मेरे बारे में निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेता है, वो जो निर्णय करेगा वो हमको स्वीकार होगा। भैया, एक सवाल ये भी था, चूंकि हमने देखा है हमेशा जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते हैं तो बृजमोहन भैया को लेकर एक अलग छवि है कि लोगों के बीच पहुंचते हैं, जनता से एक जुड़ाव है। तो अब मन में ये भी है जनता के कि भैया तो अब दिल्ली चले जाएंगे, तो रायपुर की जनता का कौन ख्याल रखेगा?
उनका मोहन पहले भी छत्तीसगढ़ में था, रायपुर में था, अभी भी छत्तीसगढ़ में रहेगा, रायपुर में रहेगा और दिल्ली में भी रहेगा। तो छत्तीसगढ़ और रायपुर की जनता से जुड़ाव कम नहीं होगा। उनको ऐसा लगेगा कि मैं पहले जैसे ही उनके बीच में हूँ। चूंकि आप रायपुर से हैं, राजधानी है, बड़ा शहर भी है, खासतौर पर अगर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो इसके लिए क्या कुछ आप नया करना चाहेंगे? देखिए, रायपुर को हमने बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में एक महानगर का स्वरूप दिया था और आने वाले समय पर भी रायपुर को हम महानगर के रूप में विकसित करें। और 15 साल में जब बीजेपी की सरकार थी तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट कोई था तो छत्तीसगढ़ था, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कोई थी तो वो रायपुर थी। अब हम उसको वैसे ही बनाएंगे, ये हमारा सोच है। तो चलिए, ये तो विकास की बातें होगी। नक्सलवाद को लेकर भी मेरा एक सवाल था। जिस तरीके से सरकार अभी काम कर रही है, जो रणनीति बदली गई है, क्या लग रहा है इसी रणनीति पर चलेंगे? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आक्रामकता यहाँ पे दिखाई जा रही है, नक्सली भी अब बैकफुट पे नजर आ रहे हैं, तो यह रणनीति बदली जाएगी? देखिए, बदलने का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से मानना है कि जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो बुलेट की बजाय बैलेट के माध्यम से ताकत अर्जित करना चाहते हैं, तो वो अपने हथियार छोड़े और वो मुख्य धारा में आए। उनको हमारी सरकार पूरा सहयोग करेगी, उनको स्टेब्लिश करेगी। और अगर वो देश विरोधी, संविधान विरोधी गतिविधियां करेंगे तो निश्चित रूप से उनके सफाए में जिस तेजी से बीजेपी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, विष्णु साई जी के नेतृत्व में काम कर रही है, हम आने वाले समय में अगर वो या तो स्ट्रीम लाइन में मुख्य धारा में आ जाएं या फिर वो जाने के लिए तैयार है। बीजेपी ने जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कमाल की जीत दर्ज की है और कांग्रेस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आई, बीजेपी की ऐसी क्या कुछ रणनीति रही थी, क्या ऐसा जीत का फॉर्मूला रहा था? देखिए, बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल के विकास को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। साथ में मोदी जी के 10 साल के कामों को जनता ने देखा है। भूपेश बघेल जी की सरकार ने 5 सालों तक मोदी जी की योजनाओं को, वहाँ के 18 लाख लोगों से गरीबों के घर छीन लिए। घर घर में जल जीवन मिशन की जो नल लगना था वो नल नहीं लगी। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर गड्ढे भरने के लिए उनके पास में पैसे नहीं थे। और छत्तीसगढ़ की गरीब जनता की कमाई को वो शराब घोटाले में, कोयला घोटाले में, धान घोटाले में, रेत घोटाले में, गौठान घोटाले में उन्होंने खाली अपने जेब भरने का काम किया। उन्होंने जनता की सेवा का काम नहीं किया। इसलिए जनता को ये बात लग गई कि अगर छत्तीसगढ़ को किसी ने बनाया है तो अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी ने बनाया है और छत्तीसगढ़ को कोई संवार सकता है तो वो बीजेपी ही संवार सकती है। हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे, ये जो नारा है वो जनता के दिलों में उतरा और जनता ने इसलिए विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को बम्पर बहुमत दिया। तो ये हमारे साथ थे बृजमोहन अग्रवाल जी, जो कि रायपुर से सांसद बने हैं और केंद्र में पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा और जनता का इस बार भरपूर प्यार मिला है, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें। एनडीटीवी के लिए रितु सिंह।